अच्छा जी, तो मैं आपको जो आज का पहला टॉपिक बताऊंगा वो शेख अहमद सरहिंद, या जिनका दूसरा नाम लक़ब चलें मुजद्दिदुल फिसानी भी है। अहमद सरहिंद जो है, ये एक सूफी बुजुर्ग भी कह सकते हैं, एक रिफॉर्मर भी हैं। इनका जो सिलसिला था रूहानियत का, सूफीज्म का, वो नक्शबंदी ऑर्डर से था। ठीक है, आप उधर सूफीज्म के अंदर पूरी एक चेन होती है और उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे ये सिलसिला चलता है। शेख अहमद सरहिंद जो हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ भी याद रखिएगा, 26 जून 1564 में। ये सरहिंद जो है वो ये पंजाब का एक इलाका है, ईस्ट पंजाब का, जो कि अब इंडिया का पार्ट है। तो वहां पे ये पैदा हुए थे। उस वक्त जो दौर था वो अकबर का दौर था, यानी अकबर अपने पीक टाइम के अंदर था, मुगल बादशाह। और अकबर ने, आपको पता है, एक सो कॉल्ड रिलीजन भी बनाया था, जिसको दीन इलाही कहा जाता है। इसका बुनियादी मकसद ये था कि अपनी पावर को कंसोलिडेट करना और जो मेजॉरिटी है हिंदुओं की, उनकी हमायत हासिल करना। तो इसका आगाज किया गया था अकबर के दौर में, जिसको दीन इलाही कहा जाता है। और मेरे ख्याल से ईयर था वो शायद 1585। अकबर, आपको पता है, उसने तकरीबन के 50 साल के करीब जो है वो रूल किया है। तो ये बेसिकली इस्लाम के बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे उसके लिए एक मेजर थ्रेट भी था। तो शेख अहमद सरहिंद को जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें जो सबसे ज्यादा जिस चीज से फोकस होता है वो उस चीज पे है कि इन्होंने अकबर के इस जो दीन था उसको बहुत ज्यादा रेजिस्ट किया। और क्योंकि इनका ख्याल था कि इस्लाम की बेसिक बिलीफ और प्रिंसिपल्स के जो है ये अगेंस्ट है। ये हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला के मुरीद भी थे। और इन्होंने जो भी तहरीक चलाई अकबर के दौर में उसको रिफॉर्म्स मूवमेंट कहते हैं। क्योंकि जब रियासत की सरपरस्ती में दीन को प्रमोट किया जाए तो फिर इसका इम्पैक्ट जो होता है वो सोसाइटी के लोगों पर भी बहुत ज्यादा होता है। सो दैट इनको तारीख में इसी वजह से याद रखा जाता है कि इन्होंने अपने दौर के अंदर हिंदुस्तान में मुसलमानों के अंदर जो गैर इस्लामी रवायात, जो गैर इस्लामी तालीमात को फरोग मिला, उसको प्योरीफाई करने के लिए इन्होंने एक अहम किरदार अदा किया। और इसके लिए आप देखते हैं कि आप इनके डिफरेंट रिफॉर्म्स को हम स्टडी करते हैं, चाहे वो सोशल पर्सपेक्टिव के अंदर है या रिलीजियस पर्सपेक्टिव के अंदर। और सवाल भी मोस्टली रिफॉर्मर्स की जब हम बात करते हैं तो इसी के ऊपर आता है कि उन्होंने किस तरीके से जो है वो कंट्रीब्यूट किया। चलें, आप अब जरा मेन सेक्शन के ऊपर आ जाएं। इसमें मैंने आपको एक सॉल्व क्वेश्चन भी दिया है और स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर की हैं। अच्छा जी, ओपोजिशन ऑफ द दीन इलाही। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है वो दीन इलाही के हवाले से है। और अकबर ने ये जो एक, एक नाम निहाद मजहब का है, वो एक मज़ाहमत का अलम जो था वो बुलंद डाल था कि ये जो मजहब है, ये इसका जो मेन मकसद है वो अकबर के पॉलिटिकल बेनिफिट्स हैं। और ये एक लिबरल अप्रोच है और ये इस्लाम के बुनियादी असूलों के खिलाफ है कि इस्लाम जो है वो अपनी एक इनफरादियत बरकरार रखने वाला दीन है। अच्छा, इस सिलसिले में उन्होंने क्या किया, एक तो बहुत सारे उस दौर के जो उलमा इकराम थे और इसी तरह जो मुस्लिम लीडर्स थे उनको भी खतूत लिखे और इस पूरे दीन के बारे में और इसकी खराफात के बारे में बताया। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि ये एक नया ट्रेंड है बिद्दत का। अगर ये चल पड़ा तो फिर आने वाले वक्त में इसका सिलसिला जो है वो रुकने नहीं पाएगा। बिद्दत कहते हैं इस्लाम दीन के अंदर किसी ऐसी चीज को इंक्लूड करना जिसका पहले से सिरे से ही कोई मात के भी जो है वो खिलाफ हो। तो अहमद सरहिंद का ये कहना था कि जो अकबर का दीन इलाही है ये बेसिकली इस्लाम के अंदर एक इंक्लूजन है और इस्लाम की जो बेसिक स्पिरिट है ये उसको डिस्ट्रॉय करेगा और लोगों का ईमान भी जो है वो खराब करेगा।
इस वजह से जो सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन है वो इसी वजह से है। अच्छा, दूसरा जो है जी, प्योरिफिकेशन ऑफ सूफीज्म। जैसे हमने कल भी लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि सूफीज्म जो है उसने सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुस्लिम माशरे की बुनियाद रखने में, उसको आगे ग्रो करने, लेकिन जिस दौर के अंदर शेख अहमद सर हिंद जो थे वो पैदा हुए, तो उस वक्त सूफीज्म का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जिसको हम कहते हैं ना मायरिकल्स ऑफ द सेंट्स। आपको पता है अल्लाह ताला ने बहुत सारे सूफिया कराम को जो है वो, मोहम्मद का वर्ड हम यूज करते हैं, इनकार करते हैं। तो ये जाहिर है अब अल्लाह ने उनकी एक स्पेशल खसूसियत अता की होती थी, लेकिन बाद में शेख अहमद सरहिंद के दौर में ये ट्रेंड चल गया कि सूफी सिर्फ वो बंदा होगा ये जो मोजे करके दिखाएगा, ये करामतें करके दिखाएगा। और जो रियल सेंस थी सूफीज्म की, लोगों को टीच करना, लोगों को जो है वो एजुकेट करना, वो कॉन्सेप्ट जो था वो बड़ा पीछे के वो उसके अंदर इम्प्योरिटीज जो थी वो बहुत ज्यादा आ चुकी थी, पोल्यूटेड हो चुका था। तो शेख अहमद सरहिंद का ये कंसर्न था कि नहीं, इस एरिया के अंदर भी जो है वो काम होना चाहिए। क्यों? कि सूफीज्म का जो बेसिक स्पिरिट थी, जो उसकी सेंस थी, और जो उसका ओवरऑल रियल इम्पैक्ट रहा मुस्लिम माशरे के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, उसको दोबारा से बहाल करना भी जो था वो उनका एक बुनियादी काम था। फिर इसी तरह अगली कंट्रीब्यूशन जो है वो रिफॉर्म्स इन तसव्वुफ के। आपको पता है सूफी का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट होता है, मैंने शायद पहले पिछली क्लास में बताया था, उनसे किसी ने पूछा था कि सूफी की तारीफ क्या होती है। तो उन्होंने कहा था कि सूफी ऐसे बंदे को कहते हैं जो, जिसके एक हाथ में कुरान, और भी वो शख्स होता है जो साहिब शरीयत हो, जो इस्लाम के बुनियादी इबादत को, इस्लाम के बुनियादी अकायद को भी मानता हो और उस पर अमल भी करता हो। यानी फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि वो रोजे रखता हो, ज़कात देता हो। अब ये नहीं हो सकता कि सूफी ये कि जी मैंने तो हालत वजत में जो है वो नमाज अदा कर लिया तो मुझे नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। काफी ज्यादा डेवलप हो चुकी थी। इसके साथ साथ उस दौर के जो उलमाए कराम थे, उन्होंने भी अपनी इल्मी खिताबात के अंदर जो था वो कुरान और हदीस का हवाला देना जो था वो बंद कर दिया था। तो ये तमाम जो खुराफात थी उस माशरे के अंदर, अकबर के दौर के अंदर, इन सब को ठीक करने की जो जिम्मेदारी ली वो शेख अहमद सरहिंद ने ली, और इसी वजह से इनको तारीख में याद रखा जाता है। इसी तरह नेक्स्ट वन इज दैट द डीकंटामिनेशन ऑफ द मुस्लिम सोसाइटी, क्योंकि मुसलमान उस दौर के अंदर जो थे वो बहुत सारी अन इस्लामिक टेंडेंसी की तरफ माइल हो चुके थे, और इत्तबाए सुन्ना से वो बहुत दूर थे। ये भी आपको पता है कि इस्लाम इस चीज के लिए हमेशा से स्ट्रगल करता आया है। इस्लाम के, जब इस्लाम को किसी भी तरह का कोई थ्रेट होता है तो उस दौर के जो उलमाए कराम हैं और सूफी बुजुर्ग हैं, उन्होंने उसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो हैंडल किया। तो सो दैट इन्होंने इस सिलसिले में भी बहुत सारे लोगों के साथ अपनी जो खतो किताबत थी उसको जारी रखा। शेख अहमद सरहिंद के जो खतूत हैं उनके ऊपर एक किताब है। ये किताब का नाम याद रखिएगा, मकतूबात इमाम रब्बानी। ये एमसीक्यूज में आ जाता है, लास्ट लाइन के अंदर मैंने लिखा हुआ है। तो जनाब, मुस्लिम सोसाइटी के अंदर जो कंटेमिनेशन आ चुकी थी, ठीक है, जो इम्प्योरिटीज आ चुकी थी, खास करे, आपको पता है इस्लाम बुनियादी तौर पर तीन चीजों के ऊपर बेस करता है। एक आपके अकायद होते हैं, बिलीफ, जैसे फॉर एग्जांपल तौहीद जो है वो आपका एक अकीदा है, ये इस्लाम के फंडामेंटल पार्ट्स में से है। रोजे आखिरत पर ईमान रखना, ये भी आपके बेसिक बिलीफ में से है, ठीक है। अल्लाह के नबी को आखिरी नबी मानना, ये हमारे बुनियादी कायद में से है। दूसरा पार्ट जो है वो इबादत के ऊपर होता है, जैसे नमाज है, रोजा है, ज़कात है, ये सारी हमारी बदनी, जिस्मानी और माली इबादत के अंदर आता है। अच्छा, तीसरा जो है वो है जी मामलात, यानी जिंदगी गुजारने के लिए आपने मामलात को कैसे लेके चलना है, तिजारत कैसे करनी है, एक बाप की हैसियत से आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, एक बेटी की हैसियत से हमसायों के हकूक क्या हैं,
ठीक है, यतीमों के हकूक क्या है, रिश्तेदारों को के साथ कैसे बर्ताव करना है, ये इंसान इस्लाम के बुनियादी मामलात में हैं। इसको कहते हैं द मोरल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिलीजन। और ये दुनिया के हर मजहब के अंदर होता है कि कोई भी मजहब जो है वो अखलाकियात के बगैर तो सर्वाइव ही नहीं करता, और ना ही लोग उसको फॉलो करते हैं। तो इन तीनों चीजों के ऊपर एक बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। बीइंग अ मुस्लिम एक चीज हमेशा याद रखें कि आप उस वक्त तक एक सही मुसलमान नहीं हो सकते जब तक आप इन तीनों के अंदर तवाज़ुन ना कायम करें। और मैं इससे कहीं ज्यादा ये कहा करता हूँ कि इसमें जो मामलात हैं ये इसकी बहुत सारी जिम्मेदारी है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो पहले दो मामले हैं, जो क्या कहते हैं, इबादत और अकायद, इसका तो ताल्लुक तो अल्लाह के हकूक के साथ है ना। लेकिन जो तीसरा मैंने आपको बताया है ना, ये सारे के सारे हकूकुल इबाद हैं, और इनकी पकड़ भी होगी। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो हम डंडी मारते हैं ना, वो इन्हीं एरिया के अंदर मारते हैं। मतलब नमाज पढ़ ली, ठीक है, और अब क्या कहते हैं, रोजा भी रख लिया, हज भी कर लिया, लेकिन लोगों का दिल दुखाते हैं। ठीक है, लोगों को तकलीफ देते हैं, ठीक है, उनका अ, हक खाते हैं, उनका यतीमों पे जुल्म करते हैं, हमसायों के साथ जो है वो बदतमीजी करते हैं। तो ये चीजें जो है इस्लाम के अंदर बहुत जरूरी हैं। और आज का जो हमारा जितना भी सबसे बड़ा अलमिया है, मुसला तो अकीदे के ऊपर नहीं है। ये सारा के सारा मामला हमारा, जो हमारी आज की सोसाइटी भी जो आपको करप्ट नजर आती है और मुनाफिकत से भरी नजर आती है, उसकी वजह यही है कि हमने जो हमारे मजहब का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको सबसे कम तर समझा हुआ है, और वो इंसानी मामला है। इसलिए सबसे ज्यादा फोकस इस चीज पे होना चाहिए। अच्छा जी, उस दौर के अंदर एथीसिज्म का कॉन्सेप्ट भी था, आपको पता है एथीसिज्म भी आपको पता है, एक ऐसे नजरिए को कहते हैं जिसमें लोग खुदा को नहीं मानते हैं। तो उस दौर के अंदर हिंदुस्तान के अंदर ये भी बहुत तेजी से फैल रहा था, और इससे भी लोगों के जो ईमान थे वो खतरे से दो चार थे। तो लिहाजा हजरत सॉरी मुजद्दुल फिसानी जो थे, या शेख अहमद सरहीन, उन्होंने इस हवाले से भी जो है वो अपना एक पूरे का पूरा जो है वो अहम किरदार अदा किया। जो मैंने आपको रीडिंग्स दी हैं उसमें जरा डिटेल के साथ है, यहाँ पे सिर्फ हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं। चलें, आप 5 पॉइंट्स हो गए हैं। रिफॉर्म्स ऑफ द नोबल्स, यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं ना कि अगर बादशाह तक बराह रास्त आपकी रसाई ना हो, तो उसके जो करिंदे होते हैं, आप उन तक रसाई हासिल करें, जो कि आपको बादशाह के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। शेख मुजद्दुल फिसानी के बारे में कहा जाता है कि अकबर दौर के उस वक्त के जो उसके कैबिनेट के इंपॉर्टेंट लोग थे, इन्होंने उनको टीच करना शुरू किया। और इसका बुनियादी मकसद ये था कि वो अकबर को कन्विंस कर सकें कि वो अपने अहद के अंदर जो गैर इस्लामी तौर तरीके प्रमोट कर रहा है, ठीक है, वो उसको छोड़ दे। इसमें अकबर की कैबिनेट के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट नाम भी हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। वो अब्दुल रहीम खाने खाना है, खाने आजम हैं, मिर्जा अजीज हैं, मुफ्ती सरदार जहां। तो इन्होंने इन सबको अपना मुरीद बनाया, इनकी रूहानी तरबियत भी की। और इसके नतीजे में क्या हुआ कि अब लेटर ऑन फिर कहा ही जाता है कि अकबर ने इस जो नाम नेहाद जो मजहब था इसको खत्म कर दिया था। तो ये भी इनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन था, लेकिन इसका एक मकसद ये था कि जो एम्परर है वो अपनी इस तमाम जो प्रोसेस है उसको कट डाउन कर दे। अच्छा जी, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जी, वहदतुल वजूद या वहदतुल शहूद। उस दौर में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ था मुसलमानों के दीन के हवाले से, वो ये था कि एक ऐसे नजरिए को प्रमोट किया जा रहा था कि जिसमें वाहदतुल वजूद का मतलब होता है कि खुदा हर शक्ल में मौजूद है। यानी खुदा दरख्त की शक्ल में भी है, नाउजुबिल्लाह, खुदा आसमान की शक्ल में भी है, खुदा किसी जानवर की शक्ल में भी हो सकता है, वो किसी परिंदे की शक्ल में भी हो सकता है। तो खुदा किसी एक हालत में नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या था कि ये जो प्रैक्टिस थी ये उस दौर में दीन इलाही का मेन पार्ट थी। आपको पता है हिंदुइज्म के अंदर वहदतुल वजूद को फॉलो किया जाता है। यानी हिंदू मजहब ये कहता है कि खुदा डिफरेंट फॉर्म के अंदर मौजूद है, भगवान की शक्ल में मौजूद है, हनुमान की शक्ल में मौजूद है। ये उनके मजहबी कंसेप्ट हैं। अच्छा, अब ये था कि जनाब अकबर ये इनके दौर में वाहदतुल वजूद बहुत तेजी से प्रमोट हो रहा था। इसका जो ओपोनेंट ऑपोजिट साइड होती है वो होते हैं वाहदतुल शहूद। वाहदतुल शहूद का मतलब ये होता है कि खुदा सिर्फ अपनी असली हालत में है। ठीक है। उसकी जो जात है वो वाहदाहु ला शरीक है। अगर हम सूरह इखलास को पढ़ें तो वो सारी की सारी
اسی کے اوپر ہے کہ خدا نہ تو کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کوئی اس کا ہمسرف ہے، وہ اکیلا ہے اور وہ یکتا ہے، اور یہ ہمارے بنیادی قائد میں سے ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا ہے عقیدوں میں سب سے بڑا عقیدہ جو ہے وہ توحید کا ہی ہے. تو حضرت مجدد الفسانی نے دیکھا کہ یار یہ جو الٹرا وائرس آ چکا ہے کہ ہم اپنی توحید کا جو ہمارا کانسیپٹ ہے اس کو ہی ہم نے امپیوریفائی کر دیا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کے خدا تو ہر شکل میں موجود ہے. اچھا، اس کے پیچھے جو دین الہی کا کانسیپٹ تھا نا، وہ اس وجہ سے دیا گیا کہ جو ہندو لوگ ہیں وہ اس عقیدے کو اس بیس کے اوپر مان لیں گے کہ واقعی اس میں تو ہمارا بھی یہی نظریہ ہے، کنسپٹ ہے کہ جناب گاڈ جو ہے وہ وحدت الوجود کی حالت میں ہے، وہ ڈفرینٹ فارمز کی شکل میں ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن یہ اسلام کے بنیادی قائد کے ٹوٹلی اگینسٹ ہے. یہ آپ کہنا کہ یہ شرک کی ایک میجر اس کو ہم قسم کہہ سکتے ہیں. تو مجدد الفسانی نے اس حوالے سے بھی جو تھا وہ بہت کنٹریبیوٹ کیا. اچھا، اس سلسلے میں پھر انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جو مرید ہوتے تھے وہ ان کو ہندوستان کے مختلف علاقوں میں لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے بھیجتے. وہ وہاں پہ جا کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے، اسلام کی تبلیغ کرتے، تاکہ یہ جو وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے. اور خاص کر آپ کو پتہ ہے ہمارا جو خطہ ہے وہ ہمیشہ سے مذہبی حوالے سے جو ہے وہ اتنا شعور نہیں رکھتا. اور ہمارے ہاں مذہب میں جو کیا کہتے ہیں لوگ ہوتے ہیں وہ پھر لوگوں کو اس طرح سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں، لوگ ان کو پراپرلی ان کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے اور لوگ بلائنڈلی چیزوں کو فالو بھی کرتے ہیں انٹل دیٹ کہ وہ اس کے اوپر کوئی ریسرچ نہ کر لیں کہ واقعی یہ چیز حقیقت بھی رکھتی ہیں، اسلام کے اگینسٹ تو نہیں ہے. یہ پورے پاکستان ہندوستان کا المیہ رہا ہے. اس لیے سب سے زیادہ یہاں پہ سوری ٹو سے جتنے بھی ہمارے مذہبی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں انہوں نے اس چیز کو بہت ایکسپلائٹ کیا ہے، مذہب کو بہت مس یوز کیا ہے اپنے پرسنل گینز کے لیے. تو جناب یہ انہوں نے جو تھا وہ اس سلسلے میں جو تھا وہ بڑا اہم رول پلے کیا کہ اس کانسیپٹ کو بھی انہوں نے کلیئر کیا. اچھا، ایک اور کنٹریبیوشن ہے جی ٹو نیشن تھیوری کے حوالے سے. شیخ مجدد الفسانی کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ان ابتدائی لوگوں میں سے شامل ہیں جنہوں نے ہندو اور مسلم کو جو ہے وہ ایک علیحدہ قوم کے طور پر جو ہے وہ دیکھا. اور انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے جو مسلمان اور ہند ہیں وہ اپنی علیحدہ شناخت رکھتے ہیں، ان کا رنگ، نسل، ان کی زبان، ان کا کھانا پینا، ان کا مذہب ایک دوسرے سے جو ہے وہ مختلف ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیخ احمد سرہند جو ہیں وہ سب کانٹیننٹ میں ٹو نیشن تھیوری کے پائنیئر میں سے ہیں. رائٹ، یہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. اور اس میں یہ تھا کہ جناب کہ انہوں نے مسلم نیشنلزم کو بھی انڈیا میں پروموٹ کیا، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ رزسٹ بھی کرتے رہے. اور ان کا یہ خیال تھا کہ جو غیر مسلموں کے اوپر اکبر نے جزیہ ٹیکس جو ہے جس کو ختم کیا ہے اس کو دوبارہ سے انفورس ہونا چاہیے. لیکن اکبر کے دور میں تو ایسا ممکن نہیں ہوا، ایون کے بعد میں اس کے بیٹے کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا. آپ کو پتا ہے کہ جہانگیر نے ان کو امپریزن کر لیا تھا اور کافی سال جو تھا یہ قید میں رہے، لیکن بعد میں پھر ان کو رہائی دی اور جہانگیر نے ان کو اپنے دربار کے اندر ایک اہم عہدہ بھی دیا تھا. لیکن جب اورنگزیب آیا تو اس نے دوبارہ سے جزیہ ٹیکس جو تھا اس کو بحال کر دیا تھا. تو ٹو نیشن تھیوری کے حوالے سے بھی ان کا ایک میجر کنٹریبیوشن ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے انہوں نے قوم کا لفظ بھی استعمال کیا، مسلم نیشنلزم کی جو ہے وہ بنیاد بھی رکھی. اوکے جی، اگر انالیسس کر لیں اس کے اوپر، شیخ احمد سرہند جو ہیں وہ تاریخ کے موسٹ پاورفل اور ایک انفلوئنسنگ پرسنالٹی کے اندر ان کو شمار کیا جاتا ہے. دیکھیں جب تاریخ کے اندر ہم لوگوں کو پڑھتے ہیں نا تو تاریخ میں تو ہزاروں لوگ کنٹریبیوٹ کرتے آئے ہیں، لیکن جو سب سے ٹاپ کے اوپر ہوتے ہیں، جو سب سے اہم ہوتے ہیں، ان کو ہی تاریخ کے اندر جو ہے وہ یاد رکھا جاتا ہے. تو یہ ان میں سے ایک نام ہے. احمد سرہند کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صوفیزم کے اندر بھی ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے، وہاں پہ بھی ان کی بڑی فیم رہی. اس کے علاوہ ہندوستان کے صرف مسلم حلقوں کے اندر نہیں بلکہ آؤٹ سائڈ دی انڈیا بھی جو مسلمان جو علماء کرام تھے وہ ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے جو ہے وہ دیکھتے تھے. انہوں نے اپنے دور کے اندر جو ہے جو ریفارم موومنٹ سٹارٹ کی، اس سے شریعہ اور سنہ جو ہے اس کو ریسٹور کیا گیا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح انہوں نے پین اسلامزم کے کچھ نئے ایونیو بھی کھولے. پین اسلامزم کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی پولیٹیکل آئیڈیالوجی جس میں پوری دنیا کے جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو ایک قوم تصور کیا جاتا ہے، یعنی ایک مسلم امہ جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ کانسیپٹ جو تھا وہ آگے لیٹر آن اقبال نے بھی دیا، ملت کا جو ورڈ انہوں نے یوز کیا ہے. تو جناب اقبال نے ان کے بارے میں کہا تھا شیخ احمد سرہند واز دی پائنیئر آف دا ریلیجیس نیشنلزم ان انڈیا، یعنی انڈیا کے اندر جو مسلم قومیت
کی بنیاد رکھی وہ شیخ احمد سرہند نے رکھی. انہوں نے بہت کامیابی سے اکبر کے دین الہی کے کو جو تھا وہ رجسٹ کیا, اور پھر بعد میں اکبر نے اس مذہب کو ختم بھی کر دیا تھا اور اسلام کو اب اس کی اصل شکل میں جو ہے وہ بحال کیا. اچھا, اسی طرح شیخ احمد سرہند کی جو اوور آل موومنٹ کا اگر ہم انالیسس کریں تو اس کے بعد آنے والے جو نیکسٹ لوگ تھے انہوں نے بھی ان کا کیا کہتے ہیں جو انہوں نے جس کام کی ابتدا کی تھی اسلام کی خدمت کے حوالے سے اس کو کنٹینیو کیا. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں پہلے فارمر ہم کہہ سکتے ہیں, اس کے بعد شاہ ولی اللہ نے ان کا مشن جاری رکھا سو دیٹ انہوں نے ایک سلسلے کی اور ایک ایسے سسٹم کی بنیاد رکھی جس کو آنے والے لوگوں نے بھی جو ہے وہ پھر فالو کیا. ہندوؤں کے خلاف ان کا ایک سٹرن ایٹیٹیوڈ رہا اور انہوں نے ہمیشہ اس چیز پہ فوکس کیا کہ مسلمانوں کی جو سیپریٹ مسلم آئیڈینٹی ہے اس کو جو ہے وہ برقرار رکھا جائے. پھر ایک اور کنٹریبیوشن بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جیسے ان کا کنسرن تھا کہ جزیہ ٹیکس جو ہے وہ بحال ہونا چاہیے. تو اکبر اور جہانگیر کے دور میں تو نہیں ہوا, لیکن بعد میں اورنگزیب نے جو تھا وہ جزیہ جو ہے, جزیہ بیسیکلی اسلامی ریاست کے اندر جو نان مسلمس کے اوپر ٹیکس لگایا جاتا ہے یہ اس کو کہتے ہیں. تو جناب پھر اس سے یہ تھا کہ جو مسلمس ریونیو جو تھا اورنگزیب کے دور میں اس میں اضافہ بھی ہوا. تو یہ تھا جی اوور آل ان کا پورا ایک رول, ان کا کنٹریبیوشن, ان کی سروسز جو کہ میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائی. میں نے اس پہ آپ کو سالو کوسچن بھی دیا ہوا ہے, وہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا. اور اب اگر اس پہ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. آگے چلیں, اگلا ٹاپک کریں. چلیں جی, ٹھیک ہو گیا.